3.5 साल की बच्ची जो घर से खेलने के लिए जाती है और वापस घर उसका डेड बॉडी आता है। आज उस बच्ची के लिए हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, इवन ट्रांसजेंडर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है और सबका एक ही मांग है, फांसी दो या आरोपी को हमें दो। ये केस है टोंगराले एरिया का। ये गांव कुछ ज्यादा विकसित गांव नहीं था और ना ही कुछ ज्यादा बड़ा गांव था और यहाँ पे ज्यादातर वैसे ही लोग रहते थे जो गांव से बाहर जाकर काम करते हो। और इसी गांव में रहते थे यादनया की फैमिली। यादनया के पिता फोटोग्राफर थे, यादनया की माँ घर संभालती थी और यादनया की एक छोटी बहन भी थी जो अभी मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 को लगभग शाम के 4 बजे यादनया रोज की तरह घर से बाहर निकलती है खेलने के लिए। यादनया की माँ, दादा, दादी और उसकी आंट उसकी छोटी बहन के साथ घर में थे। यादनया घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद यादनया की खेलने के आवाज आना बंद हो जाता है। यादनया की माँ को लगता है कि शायद आसपास में चली गई होगी गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन 30 से 40 मिनट बीत जाने के बाद भी यादनया वापस नहीं आती है तो उसकी माँ को घबराहट होने लगती है। यादनया के पिता भी उस दिन घर पे नहीं थे, काम से कहीं बाहर गए हुए थे। यादनया की माँ उसे थोड़ी देर तक ढूंढती है बट यादनया नहीं मिलती है तो पास के पुलिस स्टेशन में यादनया की माँ और गांव के कुछ लोग जाते हैं मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए। वैसे तो पुलिस 24 घंटे बाद मिसिंग कंप्लेन लिखती है बट गांव बहुत छोटा था और यादनया भी बच्ची ही थी, वो जाती तो आखिर जाती कहाँ, इसलिए पुलिस उसे ढूंढने के लिए आ जाती है गाँव वालों के साथ। अब पुलिस और गांव वाले दोनों मिलकर उस बच्ची को ढूंढ रहे थे और उसी भीड़ में शामिल था एक विजय खैरनार नाम का एक लड़का जो कि 24 साल का था। विजय खैरनार का झगड़ा यादनया के पिता से कुछ 1 महीने पहले हुआ था। ऐसे ही मामूली झगड़ा था जो जैसे आस पड़ोस में होता है वैसा वाला, और उसी का गरज वो दिल में लिए बैठा था। और अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव था यादनया को ढूंढने के लिए तो वो था विजय खैरनार। वो हर एक रास्ता पुलिस को बता रहा था या फिर गांव वालों को कि इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, वो उधर नहीं मिलेगी, मैंने इसे इस रास्ते से जाते हुए देखा है। गांव वालों को और पुलिस को भी उसका ये रवैया थोड़ा अजीब लगा। अब गांव वाले और पुलिस दोनों यादनया को ढूंढते ढूंढते उसके घर से 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के कंपाउंड वाल के पास आ गए थे। उस कंपाउंड वाल पे विजय खैरनार 2 बार चढ़कर उसके पीछे देखता है और दोनों बार एक ही बात बोलता है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है और बार बार वहाँ से चलने के लिए बोलता है। विजय खैरनार का ये रवैया गांव वालों को और भी अजीब लगा। वो पुलिस उस पर बिलीव नहीं की और पुलिस खुद उस दीवार पे चढ़ के देखी तो उस दीवार के पीछे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, वो भी संदिग्ध हालत में, और मानो कि उसका फेस जैसे पत्थर से किसी ने कुचल रखा हो, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पर माँ अपने बच्चे को किसी भी हालत में पहचान लेती है। हाँ, वो डेड बॉडी यादनया का ही था। जब गांव के बच्चों से विजय खैरनार के बारे में पूछा गया तो कुछ गांव के बच्चों ने बोला, हाँ मैंने इन अंकल को देखा था, ये ना यादनया को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। पुलिस विजय खैरनार को वहीं दबोच लेती है और 7 दिन की कस्टडी में ले लेती है। विजय खैरनार से पूछताछ से में पता चलता है कि विजय खैरनार ने ही पहले उस बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया, किडनैप किया और जब वो रोने चिल्लाने लगी तो उसे पत्थर से बार बार उसका, मेरा कलेजा नहीं है, उसका फेस खराब कर दिया और उस कंपाउंड वाल के पीछे फेंक दिया। विजय खैरनार ने ये सब कुछ उसके पिता से बदला लेने के लिए किया था। विजय खैरनार का स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मैच कर गया था। 20 नवंबर को ही विजय खैरनार को पुलिस को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन आउटरीच इतना था, भीड़ इतना ज्यादा था कोर्ट के बाहर कि उस दिन पुलिस कोर्ट में पेश करने से मना कर देती है। और फिर इसके बाद 21 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुनवाई होता है। अब फिर वापस 27 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद आगे सुनवाई होगा। ये अभी भी पूछताछ चल रहा है कि उसमें एक ही बंदा शामिल था या फिर और भी लोग उसमें शामिल थे। विजय खैरनार ने तो ये सब कुछ एक बदला लेने के लिए किया, लेकिन क्या उस बच्ची को
पता था कि हाँ मुझसे किस चीज का बदला लिया जा रहा है, वो किस चीज की बलि चढ़ रही है, उसकी गलती क्या है जो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। उसे तो अभी अपने जेंडर के बारे में भी नहीं पता होगा। जब बच्चे 4 साल के होते हैं ना, तब उसे अपने जेंडर के बारे में पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। उस बच्ची न जाने किस चीज की बलि चढ़ गई। आपको ये न्यूज ना कोई ना चैनल वाले नहीं बताएंगे, कोई न्यूज चैनल वाले नहीं बताएंगे आपको। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि ये लोगों में फैले और उसे सही इंसाफ मिल सके। इस बच्ची के साथ तो खिलवाड़ ना हो, इसे तो सही इंसाफ मिले, कम से कम एक को तो इंसाफ मिले इस सही से। आई होप उसे इंसाफ मिल जाएगा। यस, होप ही बोल सकते हैं, जैसा अपना इंडिया का सिस्टम चल रहा है ना, अभी होप ही बोल सकते हैं। ये केस ना हमारे जहन से, आपके जहन से कुछ महीनों में निकल जाएगा। हम सब इस केस को भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी के जहन से नहीं जाएगा ना ये केस, तो उसकी माँ के जहन से नहीं जाएगा, जो अभी भी उसकी गोद में 1 साल की बच्ची पल रही है। शायद कभी भी वो अपनी उस बच्ची को खेलने के लिए वापस उस गाँव में भेजे, या फिर उतने ही निश्चिंत होकर उसे पढ़ने के लिए भेजे। हमेशा उसे डर का एक माहौल बना रहेगा। उस माँ को हर एक दिन डरना पड़ेगा, और उस बच्ची को जब वो बड़ी होगी तो उसे भी हर एक दिन डरना पड़ेगा। इन दोनों का जीवन ना, क्योंकि अगर परिवार में एक बार कुछ हो जाता है ना, तो पूरे जीवन भर के लिए डरा जाता है। शायद यही रीजन रहा होगा जो नानी माँ को और माँ अपने बच्चों को और बच्चे अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहेंगे कि कोई चॉकलेट दे तो मत लेना। और जो भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सबको एक एडवाइस है कि अगर आपकी बच्ची या बच्चा किसी के पास जाने से मना करे तो उसे मत जाने दीजिए, उसे फोर्स मत कीजिए। चाहे वो कोई भी हो, ताया हो, फूफा हो, काका हो, मामा हो, कोई भी हो, उसके अगर वो उसके पास नहीं जाना चाहता है या नहीं जाना चाहती है तो उसके पास नहीं भेजे। एनीवे, फिर से मिलते हैं एक न्यू केस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपने मेंटल हेल्थ का